की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही निर्दयी राजा रहता था। वह छोटी से छोटी गलती पर किसी को भी मौत की सजा सुना देता था। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उस चोर को राजा के सामने लाया गया तब राजा ने बिना कुछ पूछे तुरंत ही उसे फांसी की सजा सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर चोर जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। चोर को ऐसे हंसते हुए देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि फांसी की सजा सुनकर अक्सर लोग दुखी हो जाते थे, रोने लगते थे, दया की भीख मांगने लगते थे, पर इस प्रकार हंसने वाला वह पहला इंसान था। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे मौत की सजा सुनाई है, कल तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तू इस प्रकार हंस क्यों रहा है? चोर ने जवाब दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते पहले ही एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अद्वितीय विद्या सिखाई थी, जिससे मैं किसी भी घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा सकता हूं। पर मेरे मरने के बाद यह विद्या भी मेरे साथ चली जाएगी। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को आसमान में उड़ना सिखा देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें जीवन में कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चोर ने कहा, जी महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा तो बना दूंगा, पर इस विद्या में 1 साल का समय लगेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अगर तुम 1 साल के अंदर मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखा पाए तो मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। चोर ने कहा, जी महाराज, पर मेरी एक शर्त है। आने वाले इस 1 साल तक मेरे परिवार को पर्याप्त खाना, कपड़ा और जरूरत की सभी चीजें दिया जाए, ताकि मैं अपने काम में ही पूरी तरह फोकस कर सकूं। राजा मान गया और चोर को आजाद कर दिया। जब चोर अपने घर पहुंचा तो उसके पत्नी और बच्चे रो रहे थे। अपने पति को सामने देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? वह तो बहुत निर्दयी है ना? तो चोर ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या सच में आप घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर ने जवाब दिया, नहीं। उसकी पत्नी ने फिर पूछा, तो फिर आपने राजा से ऐसा क्यों कहा? अब तो 1 साल बाद राजा आपको जरूर मार देगा। यह सुनकर चोर ने बड़े प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक बनो। देखो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था, लेकिन अब मेरे पास जीने के लिए 1 और साल है। मुझे आने वाले इस 1 साल में 3 संभावनाएं नजर आती हैं। पहला, क्या पता मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरा, क्या पता राजा या उसका घोड़ा मर जाए क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरा, जब राजा के हाथों मरना ही है तो क्यों ना 1 साल बाद ही मरूं। मुझे सभी संभावनाएं स्वीकार हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। 11 महीने बीत जाने के बाद चोर भी घबराने लगा। अब वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, अब से मैं जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तभी दुश्मन राजा ने गुप्तचरों के द्वारा उस निर्दयी राजा की करवा दिया और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। अब वह चोर आजाद था। उसने चोरी करना छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। दोस्तों, भविष्य अनिश्चित है। जीवन में कोई नहीं जानता कि उसका आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए तो हमेशा याद रखना कि यह भी एक समय ही है और समय कभी किसी के लिए ठहरता नहीं है। दोस्तों, यह बुरा समय आज नहीं तो कल बीत ही जाएगा। इसलिए जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया गया अच्छा कर्म संचित होते रहता है और संचित कर्मों का फल आपको इस जन्म में या अगले जन्म में मिलता जरूर है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जीवन ज्ञान